श्री राम एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि धर्म, मर्यादा और आदर्शों की जीवित प्रतिमा बन चुका है। जब भी किसी आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श राजा की कल्पना की जाती है तो सबसे पहले श्री राम का ही नाम लिया जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि श्री राम के जीवन में कुछ ऐसे रहस्य और बातें छिपी हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। इस संसार में जितनी गहराई समुद्र की है उतनी ही गहराई श्री राम के व्यक्तित्व में छिपी हुई है। रामायण में जो कुछ लिखा गया है वह तो केवल एक झलक है। असली ज्ञान, असली रहस्य उन बातों में छिपे हैं जो ग्रंथों की पंक्तियों के पीछे हैं। आज हम उन्हीं छिपे हुए रहस्यों की बात करेंगे, श्री राम की वो बातें जो कोई नहीं जानता या जानता है तो समझ नहीं पाता। श्री राम केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं हैं, वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विष्णु ने राम के रूप में अवतार क्यों लिया? भगवान ने कई रूपों में अवतार लिए, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, कृष्ण। परंतु राम अवतार कुछ अलग था। राम का अवतरण पूर्णतया मर्यादा का प्रतीक था। इस अवतार में उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया जैसा कृष्ण ने किया। श्री राम ने जीवन के हर मोड़ पर मानवता को जी कर दिखाया। उन्होंने अपने शत्रुओं को युद्ध में परास्त किया, लेकिन कभी अन्याय नहीं किया। यहाँ तक कि रावण जैसे राक्षस को भी युद्ध के मैदान में बार बार मौका दिया। यह बात दर्शाती है कि श्री राम न्यायप्रिय थे और यही उनका पहला अनजाना पहलू है, मर्यादा का पालन करते हुए ईश्वरत्व को सीमित रखना। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री राम का जन्म जिस समय हुआ उस समय अयोध्या में केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि खगोलीय दृष्टिकोण से भी अद्भुत संयोग था। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि जब राम जन्मे तब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और शुक्र अपने उच्च स्थानों पर थे। यह संयोग हजारों वर्षों में एक बार बनता है। इसका अर्थ यह है कि राम केवल एक मानव नहीं थे, वे स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा के अनुकूल समय पर अवतरित हुए थे। ये खगोलीय रहस्य यह सिद्ध करते हैं कि राम का जन्म केवल एक पारिवारिक घटना नहीं थी बल्कि ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा था। श्री राम का वनवास भी केवल राजनीति या कैकेयी के वरदान का परिणाम नहीं था, यह एक धार्मिक योजना थी। भगवान ने पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करने का वचन दिया था। यदि वे अयोध्या में रहते तो रावण तक कैसे पहुंचते? वनवास एक माध्यम था, एक रास्ता था उस मिशन को पूर्ण करने का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम के वनवास का हर पड़ाव एक सिद्ध भूमि बन गया? चित्रकूट, पंचवटी, दंडकारण्य, श्रृंगवेरपुर, हर जगह आज तीर्थ बन चुकी है। इन स्थानों का आध्यात्मिक महत्व श्री राम के कारण ही है। अब बात करते हैं एक और रहस्य की, शबरी और उसके बेर। सबको मालूम है कि शबरी ने राम को झूठे बेर खिलाए थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शबरी कोई साधारण महिला नहीं थी। वह एक महान तपस्विनी थी जिन्होंने हजारों वर्षों तक भगवान के आने की प्रतीक्षा की थी। और उनके झूठे बेर राम ने इसलिए खाए क्योंकि वह उनकी श्रद्धा की मिठास को देख रहे थे। ये बात हमें सिखाती है कि भगवान को केवल भक्ति चाहिए, शुद्ध हृदय चाहिए, बाकी सब गौण है। श्री राम की यह करुणा, यह प्रेम बहुत गहरी बात है। राम और हनुमान का संबंध भी रहस्य से भरा है। हनुमान को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और राम भगवान विष्णु का। इस तरह यह अवतार एक अद्भुत समन्वय है। विष्णु और शिव दोनों की एकता एक उद्देश्य के लिए कार्यरत। यह केवल रामायण नहीं बल्कि समस्त सनातन धर्म की एकता का प्रतीक है। हनुमान, जो राम के दास कहलाए, वास्तव में एक ईश्वर के रूप में दूसरे ईश्वर की सेवा कर रहे थे। यह बात धर्म के गूढ़ रहस्य को उजागर करती है। ईश्वर भी जब मानव रूप में आते हैं तो सेवा, प्रेम और समर्पण को सर्वोपरि मानते हैं।
एक और अनजाना पहलू, राम का समुद्र से वार्तालाप। जब राम लंका जाने के लिए समुद्र से मार्ग देने को कहते हैं, तब 3 दिन तक समुद्र नहीं आता। क्रोधित होकर राम बाण उठाते हैं। तभी समुद्र देव प्रकट होते हैं और राम से मार्ग का उपाय बताते हैं। इस घटना में एक गहरा प्रतीक छिपा है, धैर्य, शक्ति और निर्णय की परीक्षा। राम पहले 3 दिन तक प्रतीक्षा करते हैं, यह उनके धैर्य को दर्शाता है। लेकिन जब समय बीत जाता है तो वे शक्ति का प्रयोग करने को तत्पर होते हैं। यह सिखाता है कि शक्ति का उपयोग तभी करें जब अन्य उपाय समाप्त हो जाएं। यही है राम की रणनीति, उनकी गहराई। राम का सबसे बड़ा बलिदान सीता माता को त्यागना था। यह बात हर किसी के हृदय को चीर देती है, परंतु इस निर्णय के पीछे राम का एक बड़ा उद्देश्य था, राजधर्म और व्यक्तिगत जीवन का संतुलन। वे जानते थे कि यदि वह सीता को साथ रखेंगे तो प्रजा में अविश्वास उत्पन्न होगा। एक राजा के रूप में उन्होंने वह त्याग किया जो कोई और नहीं कर सकता। यह बात दर्शाती है कि राम सिर्फ एक पति नहीं, बल्कि समस्त राष्ट्र के पिता थे। वे स्वयं दुख सहकर प्रजा की चिंता करते हैं। यह गुण शायद ही किसी अन्य राजा में देखा गया हो। राम के अंतिम समय को लेकर भी कई रहस्य हैं। बहुत लोग नहीं जानते कि राम ने जल समाधि ली थी। उन्होंने सरयू नदी में प्रवेश कर देह का त्याग किया। उस समय अयोध्या वासियों ने भी उनका अनुसरण किया और उनके साथ सरयू में समा गए। यह केवल मृत्यु नहीं थी, यह एक मोक्ष यात्रा थी। पूरी अयोध्या जैसे राम के साथ ब्रह्मा में विलीन हो गई। ये बात दर्शाती है कि राम केवल राजा नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक आत्मा थे, जिनके साथ पूरी प्रजा मोक्ष को प्राप्त कर सकी। राम की एक और अनकही बात, लव और कुश की गाथा। बहुत कम लोग जानते हैं कि लव और कुश ने राम को युद्ध में चुनौती दी थी, जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उन दोनों ने राम की सेना को पराजित किया और अंततः राम के सामने आए। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि राम ने अपने पुत्रों की परीक्षा ली और फिर उन्हें अपनाया। यह एक राजा और पिता के रूप में उनके संतुलन को दर्शाता है। श्री राम का जीवन जितना सीधा प्रतीत होता है, उतना ही गूढ़ और रहस्यात्मक भी है। उनकी हर चाल, हर निर्णय, हर वचन के पीछे कोई गहरी सीख छिपी होती है। रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन का दर्शन है। श्री राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि मर्यादा का पालन करते हुए धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर कैसे चला जाता है। आज जब हम आधुनिक जीवन में उलझे हुए हैं, तो राम के सिद्धांत, उनकी विनम्रता, उनकी नीति और उनकी सहनशीलता हमारे लिए मार्गदर्शक बन सकती है। उन्होंने कभी क्रोध को स्थान नहीं दिया, कभी अभिमान नहीं किया और हमेशा दूसरों की भलाई को प्राथमिकता दी। यही राम की महानता है, यही उनका ईश्वरत्व है। इसलिए श्री राम को केवल पूजा का विषय नहीं बनाइए, उन्हें अपने जीवन का आदर्श बनाइए। उनके हर निर्णय से सीखिए, उनके हर कार्य में ज्ञान है। उनका जीवन एक खुली किताब है, जिसमें हर पृष्ठ पर सत्य, धर्म और करुणा की स्याही से लिखी गई शिक्षाएं हैं। यही हैं श्री राम की वो बातें जो शायद सबको दिखाई नहीं देती, परंतु जिनका ज्ञान पाकर जीवन धन्य हो जाता है।